कोई भी अभी तक आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से हमारा जो एक वो है भविष्य है वो बहुत मझधार में समझ में आ रहा है, उसको कोई भी एक अस्तित्व समझ में नहीं आ रहा है। कितना वेतन वृद्धि है और परिवार कैसे चलता है? वेतन हमारा इस समय 18,000 है और परिवार हो गया सामान्य रूप से दाल रोटी जल्दी, इसके अलावा अगर कुछ अच्छा खाने को सोचे तो नहीं खा सकते हैं हम लोग। क्या कहना चाहिए? जीरो सेविंग पे हम लोग काम करते हैं। कल के दिन कोई आउटलाइन है दलाल से नहीं दी जाती। जो जिला सम्मेलन है सचिव के समान जो सारी सुविधाएं हैं वो सब दिलाए जाए। ये जो भी मतलब बहुत सही चीज़ दिया गया था वो सारे इधर भी ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए। मेन ये हम लोग की मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग कोई काम करते हैं, सभी काम हम लोग से सभी विभागों का काम करवाया जाता है, लेकिन हम लोग की कोई फैमिली सिक्योरिटी नहीं है, ना कोई अनुग्रह सहायता राशि दी जाती है, ना कोई अनुकंपा नियुक्त है। तो यही शासन द्वारा ये है कि हम लोगों को अनुग्रह सहायता राशि दी जाए और जो भी जीआरएस है उनकी फैमिली सिक्योर दी जाए। क्या है इसका पूरा जानकारी? ये प्रदेश स्तरीय ज्ञापन दिया जा रहा है। आज रीवा जिले का है। प्रवीण सोलंकी जो है बड़वानी जिले के एक जीआरएस थे, जिन्होंने ड्यूटी टाइम पे फांसी लगा के पंचायत में फांसी लगा के उनके जाने के बाद उनका परिवार बिलख रहा है, उनके लिए कोई भी आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में परिवार और बच्चों का क्या होगा? तो सरकार हम लोग 11 साल से जीआरएस 15 साल से और कोई भी हम लोगों को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है, कोई भी अनुकंपा वाला कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं है हम लोगों के लिए। यानी हम लोगों की जो कंडीशन है वो काम तो हम लोग को सरकारी दिया जाता है, जो हम लोग को बेनिफिट है वो प्राइवेट से भी गया गुजरा है। रोजगार पर आज भटक रहे हैं, श्राप लगा था वो है। 15 साल से अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, कोई भी सुनवाई नहीं। पिछले साल आश्वासन दिया गया था पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, उसका कोई भी आदेश अभी तक नहीं है। हितग्राही का अगर किसी भी हितग्राही का की मृत्यु हो गई है तो संबल के माध्यम से उनको 4 लाख रुपए, एक्सीडेंटल में 2 लाख रुपए की मिलता है, पर हम लोगों के लिए वो भी नहीं, कोई भी प्रावधान नहीं है। हम उनको दे रहे हैं, है ना। हम कितने रोजगार सहायक है पूरे मध्य प्रदेश में? 23,000 थे, आज के डेट में 22,000। तो क्या 23,000 में अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया? कोई भी समाधान नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन दिया गया है पिछले क्या आश्वासन मिलता है? कि आप करेंगे, आप लोगों को महापंचायत में बोला गया कि सभी अपर्णा, अब तुम नहीं बोलो। कोई आय नहीं होती है तो कोई भी डिप्टी सीएम से हम लोग गए थे, मुलाकात हुई थी, कार्यक्रम भी हुआ था। आश्वासन दिया गया और शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की थी हम लोगों की महापंचायत में कि कुछ जैसे वेतन वृद्धि हुई, बाकी कोई भी काम नहीं हुआ। तो आप लोगों से क्या क्या लिया जाता है सरकार? हम लोगों से जितने भी विभाग के काम है वो सारे हम लोगों से काम कराए। पंचायत सारे विभागों के काम हम लोग को दिए जाते हैं। जब प्रशस्ति पत्र देना होता है तो ये विभाग आगे आ जाते हैं और हम लोग को धकेल के पीछे कर दिया जाता है। लेकिन जब कार्यवाही की बात आती है, काम करती हैं हाँ, हम लोग राजस्व विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, हर विभाग का काम हम लोग करते हैं। लेकिन जब इनको प्रशस्ति पत्र लेना होगा ना कि हाँ इन्होंने काम करके अच्छा गुडविल में 100% काम किया है, तो ये आगे आ जाएंगे, है ना। और जब कार्यवाही होगी तो जीआरएस को फांसी लगाने का पंचायत, तो हम लोग सभी पूरे प्रदेश स्तरीय की जाए, कुछ सहायता राशि भी दी जाए। 2 लोग फिर और एक्सपायर हो गए, मतलब आए दिन करंट, तो ऐसी कोई भी सहायता राशि नहीं ना। हम लोग सफर करते हैं, जो भी हमारे जैसे
इनकम का सोर्स जो भी बुक किया है परिवार का, अगर वो मर गया तो परिवार को आर्थिक सहायता कुछ भी प्राप्त नहीं है। सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है सर कि रात को 11 बजे मैसेज आता है कि सुबह 10 बजे हमको चाहिए काम ही 100% कंप्लीट, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हम भी तो इंसान हैं, आए दिन पूरा दिन 24 घंटे आदमी काम करता है, ये दवाओं में और वो कंप्लीट नहीं हुआ तो चलो नोटिस काट दो, सेवा समाप्त कर दो इनकी, ले दे के GRS बचता है सबसे निचले स्तर में। काम का आदेश आया बस GRS करके तुरंत दे रहे हैं। सर 11 साल से हम लोग कुछ लोग तो 15 साल से किए, पर कोई नहीं मिट्टी का हम लोगों को मतलब सरकारी कर्मचारी का काम तो दिया जाता है सरकारी, पर कोई सुविधा नहीं दी जाती। मरा है तो कुत्ते की तरह मरा है, उसके लिए कोई भी अनुग्रह राशि नहीं है, कोई भी अनुकंपा नहीं है। तो मतलब इससे जो प्राइवेट है कि प्राइवेट ठेला लगा के सब्जी बेच नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।